हेलो एवरीवन। डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपको लॉस देखने को मिलते हैं। आप भी ये समझते हो कि डिसिप्लिन मैं 10 दिन फॉलो कर लूँगा, 20 दिन फॉलो कर लूँगा, फिर अगर मैं 21वें दिन भी इसको रिजेक्ट करता हूँ डिसिप्लिन को, तो मुझे लॉस देखने को मिलता है। तो मेन रीज़न क्या होता है इस चीज़ का? आप डिसिप्लिन क्यों ब्रेक करते हो? तो इसका जो रीज़न होता है कि आप के पास प्रॉपर रोड मैप नहीं रहता ट्रेडिंग का। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपके पास रोड मैप नहीं है, ठीक है? आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है? आपके पास प्रॉपर रूल्स होने चाहिए उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए, ठीक है? तब जाके आपके पास डिसिप्लिन आता है। समझ रहे हो? तो डिसिप्लिन इन सब चीज़ के बाद ही ट्रेडिंग में आपको मिलता है। तो डिसिप्लिन ये सब चीज़ फॉलो भी कर ली आपने, बट फिर भी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। डिसिप्लिन तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास रूल्स हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर है ये वाला, तो आप डिसिप्लिन फॉलो कर लोगे, तब भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता। तो डिसिप्लिन फॉलो ना होने का मेन रीज़न होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, वो है पेशेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, डिसिप्लिन जो कनेक्टेड होता है वो पेशेंस से कनेक्टेड होता है। वो कैसे? क्योंकि एंड द एंड आपके पास पेशेंस नहीं होगा तभी तो आप रूल्स ब्रेक करोगे, जो भी रूल्स आपने बनाया है इस स्ट्रेटेजी को लेके, राइट? तो अगर आप अपना पेशेंस मेंटेन करते हो, पेशेंस मतलब पेशेंस में रहते हो, तो आप डिसिप्लिन में रह सकते हो। क्योंकि पेशेंस में अगर रहने लगे तो आप है ना सेटअप का प्रॉपर वेट करोगे, ठीक है? सेटअप का प्रॉपर वेट करोगे तो डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होगा आपसे, राइट? तो पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में आपको पेशेंस रखना ही होता है। क्योंकि जो आपका प्रॉफिट बनेगा ना गाइस, वो पेशेंस से ही बनेगा एंड एंड में। क्योंकि आपको कभी कभी छोटा सा प्रॉफिट होगा, ठीक है? कभी कभी आपको लॉस भी होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, जो आप रूल्स है वो फॉलो कर रहे हो और डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे ही अकाउंट ग्रो करेगा। मैं भी अपना अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करता हूँ। अबे यार, मैं भी अपना अकाउंट धीरे धीरे ही ग्रो करता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना गाइस, कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए आपको जिद्दी होना पड़ेगा। अब मैंने ये चीज़ क्यों बोला कि आपको जिद्दी होना पड़ेगा? क्योंकि जिद्दी आप तभी हो पाओगे जब आप पेशेंस में रहोगे। क्योंकि आपको अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, डीप चीज़ बोल रहा हूँ मैं, डीप बातें कर रहा हूँ, इसलिए बातें कर रहा हूँ कि आप समझो। क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है कि मैं आपको दवाई दे दूँ और आप उसको पानी में घोल के पी जाओ, तो आप डिसिप्लिन मेंटेन करने लगोगे, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहोगे। देखो, प्रॉपर डिसिप्लिन तो किसी से फॉलो नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से तो किसी से फॉलो नहीं होगा, लेकिन आप 90%, 95% भी आप डिसिप्लिन में रहने लगे तो आप प्रॉफिटेबल होने लगोगे। ये मैं लिख के देता हूँ। देखो, अब आपने इतनी चीज़ें समझ ली, तो मेन चीज़ क्या है वो आप समझो। अब डिसिप्लिन में रहते कैसे, अब मैं बहुत डीपली बात कर रहा हूँ, उसको आप समझना। देखो, जो डिसिप्लिन है ना, वो आपको कैसे आएगा कि आपको है ना, जो भी आपके पास रूल्स हैं उनको प्रॉपर लिखो, उनको प्रॉपर नोटबुक में लिखो, चेकलिस्ट बनाओ, उसकी चेकलिस्ट बनाओ, ठीक है? आप मान लीजिए आपके पास जो भी रूल्स हैं वो 10 रूल्स हैं, एक स्ट्रेटजी के आपके पास 10 रूल्स हैं, ठीक है? इन 10 रूल्स को आपको एक कॉपी या एक्सेल सीट में लिखना है और उसको समझना है। मतलब समझना कैसे है कि आपने 10 रूल्स लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे क्या हैं अपने, ये रूल्स हैं ये सारे, ठीक है? अब आपने पास चेक लिस्ट में ये सारे रूल्स लिख लिए, तो आपको करना क्या है, जब भी आप ट्रेड लो तो वो चेक लिस्ट में सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर मान लीजिए एक फॉलो हो रहा, दूसरा हो रहा, तीसरा हो रहा, चौथा हो रहा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 10वां भी हो रहा, अगर 9 तक रूल फॉलो हो रहे हैं ना और आपका 10वां रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा। अब अवॉइड करने के लिए आपको लगेगा पेशेंस, जो कि मैंने अभी बताया था। अब यहाँ पेशेंस की बारी आएगी। आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तो आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप पेशेंस में रह सको और
नेक्स्ट सेटअप का वेट कर सको, नेक्स्ट सेटअप का आप प्रॉपर वेट कर सको। जब तक आप पेशेंस में रह के नेक्स्ट सेटअप का प्रॉपर वेट नहीं करोगे, तब तक आप डिसिप्लिन में कैसे रहोगे। और डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है दोस्त, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि मैं आपको घोर के पिला दूँ या कोई यूट्यूबर आपको घोर के पिला देगा। एंड दी एंड आपको खुद प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जिद चाहिए ये चीज़ फॉलो करने की। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं और बताता हूँ आपको, अगर आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है ना, तो सबसे पहले आपको सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट डेली आपको सेल्फ टॉक करनी है। अब देखो डेली सेल्फ टॉक में आप क्या क्या करोगे वो चीज़ समझो। डेली सेल्फ टॉक में ये चीज़ करोगे कि जो भी मेरे रूल्स थे वो मैं प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आज मैंने जो गलती की वो मैंने क्यों की, उसका मेन रीज़न क्या है। शायद मैंने अपना डिसिप्लिन तो ब्रेक नहीं किया आज। अगर मैंने अपना डिसिप्लिन ब्रेक किया तो मैंने क्यों ब्रेक किया। अच्छा, अगर मैंने ब्रेक कर भी दिया तो इसका मतलब ये है कि मतलब मैं प्रॉफिटेबल नहीं बनना चाहता, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ प्रॉपर। मतलब मेरे को प्रॉफिटेबल बनना ही नहीं है, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना। जब तक मैं जिद्दी नहीं बनूंगा इस डिसिप्लिन को लेके, पेशेंस को लेके, तब तक मैं प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता हूँ दोस्त। ये चीज़ समझने की आपको ज़रूरत है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट जो भी मैंने आपको बताया है। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो यही चीज़ है एट द एंड कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। पेशेंस की ज़रूरत है और आपको रूल्स प्रॉपर फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपने एक सिंगल रूल भी ब्रेक किया, एक सिंगल रूल भी ब्रेक किया, तो आपका डिसिप्लिन वहीं बिगड़ जाता है। फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्त। एक सिंगल रूल भी ब्रेक होता है तो डिसिप्लिन वह चीज़ होती है जो आपने खुद से प्रॉमिस किया है गाइस कि मैं इस चीज़ को करूँगा तो करूँगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान हो, चाहे भगवान ज़मीन पर आ जाए और बोल दें कि इसको ब्रेक कर दे, तब भी मैं ब्रेक नहीं करूँगा। यही होता है डिसिप्लिन दोस्त, यही डिसिप्लिन होता है। इसी को हम बोलते हैं डिसिप्लिन। अगर ये जिद जो आपकी जिद्दी है, जिद बोलते हैं इसको, अगर ये जिद आपने रख ली तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, डिसिप्लिन को प्रॉपर फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और यार अगर मेरी वीडियो से आपको है ना वैल्यू मिल रही है ना, 2 व्यूज़ भी आ रहे हैं ना मेरे पास, और उन 2 व्यूज़ के लिए किसी को हेल्प मिल रही है, तो यही मेरे लिए काफ़ी है। अगर 2 लोगों ने भी देखा, आप सब्सक्राइब करो दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।